नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका मेरे चैनल में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। जिन भी लोगों में ऐसा होता है कि वो बीमार पड़े रहते हैं, कभी सिर दर्द, कभी जुकाम, कभी गला खराब, कभी बुखार चढ़ गया, कभी पेट में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में दर्द, मतलब और शरीर टूटा टूटा रहता है, जैसे शरीर में कुछ तकलीफ है, दर्द है, काम करने को दिल नहीं करता, जी करता है आराम करते रहो, सोते रहो। जोड़ों में दर्द रहना, तो ये होता क्यों है? बात ये है, कभी ये तो नहीं कोई ऐसा कारण है कि ये कोई बीमारी ना हो, बल्कि किसी चीज की वजह से हो। पहले तो बात सरल सी वो बातें बताऊंगा जिनसे आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। जो हमारे घर में ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ पे देखें कोई भी पानी का चैम्बर ना हो। पहली बात तो अगर चैम्बर है तो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहेंगी ही रहेंगी। घर के बीचों बीच चैम्बर है तो आपको पेट की समस्या रहेगी। दूसरी बात, अगर आपके ईशान कोण में कोई भी पानी की या बाहर पानी की निकासी की कोई भी जगह बनी हुई है, या उधर कोई पानी का पाइप, गंदे पानी का पाइप जा रहा है घर से, तो उससे क्या होगा? उससे आपके फूड पाइप, पेट, गैस बनना, सिर में दर्द रहना, या और साथ में जैसे नज़ला जुकाम हो गया, ऐसी दिक्कत समस्याएं होंगी। उसके बाद बात आ जाती है जिन लोगों के अग्नि कोण में पानी की निकासी है, चाहे साफ पानी है चाहे जैसे दूसरा वेस्ट पानी है, तो उनको बवासीर की दिक्कत होगी, गुद्दा स्थान से या बाथरूम के स्थान में इन्फेक्शन, ऐसी प्रॉब्लम समस्याएं होंगी। उसके बाद आ जाते हैं टांगों में दर्द, जिसकी वायव्य कोण में कोई भारी सामान रखा है, जैसे अलमारी रखी है, कुछ रखी है, तो उनके टांगों में दर्द रहेगा। ये तो हो गया शारीरिक समस्याओं का। अब बात करते हैं, इनसे अलग होता है कि जो जिनका शरीर हमेशा टूटा रहता है, तकलीफ रहती है शरीर में, उन सभी के ज़्यादातर घर में या तो प्रेत बाधा, पितर बाधा जरूर मिलेगी। इन कारणों से घर के व्यक्ति, अब ये नहीं कह सकते कि सभी बीमार पड़ जाएंगे, सभी पे नहीं असर, लेकिन अलग अलग तरह से सभी को तकलीफ जरूर होगी। ये नहीं है कि सभी ठीक होंगे, तकलीफ सभी को होगी लेकिन अलग अलग तरह से होगी। कोई कहेगा कि हाँ भाई मेरे को तो अभी हुआ था, मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन तकलीफ तो है ना। एक जो व्यक्ति सारा दिन घर में रहता है उसको ज़्यादा परेशानी रहेगी, एक जो घर से सारा दिन बाहर रहते हैं, सुबह शाम या रात को, तो देखो सभी घर पे ही रहते हैं, उनको कम समस्याएं। और जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उस घर में, उनको भी समस्याएं ज़्यादा आएंगी, वो भी बीमार रहेंगे, कारोबार में भी दिक्कत आएगी। अब पितृबाधा में क्या होता है? बढ़ोतरी नहीं हो पाती परिवार की, धन की। अब एक व्यक्ति का काम चल रहा है उसी घर में और एक का नहीं चल रहा है, वो परेशान है, धन की वजह से कारोबार नहीं चल रहा। तो ऐसे ही है, ये नहीं होता, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम आएगी, किसी को धन से प्रॉब्लम आएगी, किसी का लड़ाई झगड़े होंगे, मतलब अलग अलग तरह से परेशानी रहेंगी। तो ये सभी कारण होते हैं बीमार होने के।
आप पूजा पाठ या इन चीज़ों का किसी से समाधान करवाते हैं अच्छे किसी व्यक्ति से, तो आप कहेंगे कि हम तो स्वस्थ हो गए, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, साधक होना चाहिए बढ़िया, जिसके पास शक्तियाँ जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। नहीं तो आप कहेंगे कि हमने तो इलाज करवाया इतने लोगों से या बाबाओं से, फिर भी हम ठीक नहीं हुए। भाई उनके पास कुछ था ही नहीं, वो ठग थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, उनके पास सिर्फ बताने की शक्ति है कि आपके घर में ये परेशानी है, ऐसे परेशानी, इतने समय से परेशानी है। तोते की वालों की तरह वो बता सब कुछ देते हैं। गर्म पानी किसने आता है? बीमार होने से दिक्कत समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं, पर ये समस्याएं ज़्यादातर पितर और प्रेत बाधा के वजह से होते हैं या वास्तु के बिगड़ने की वजह से। तो आप इन चीज़ों को ठीक कीजिए और आपका समाधान हो जाएगा।